गांव के बाहर पुराने आम के बगीचे के पार एक सुनसान हवेली खड़ी थी। भूतिया हवेली। कहते थे कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की वह डर के मारे बाहर भाग आया। रवि, एक साहसी युवक, इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्त अमित और सोनू ने उसे चुनौती दी, अगर तुम्हें सच में डर नहीं लगता तो आज रात वहां जाकर दिखाओ। रवि मुस्कुराया और बोला, ठीक है, मैं आज रात वहां जाऊंगा। रात होते ही रवि टॉर्च लेकर हवेली के अंदर गया। दरवाजे की चरमराहट ने सन्नाटे को तोड़ा। हवेली के अंदर धूल जमी थी, दीवारों पर मकड़ियों के जाले थे और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही रवि आगे बढ़ा, अचानक एक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह चौकन्ना हो गया लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के उतरने की धीमी आवाज सुनाई दी। उसकी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों की ओर पड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? रवि ने हिम्मत से पूछा। जवाब में एक धीमी सिसकने की आवाज आई। अचानक एक सफेद साया उसके सामने आया। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। साया बोला, कृपया मेरी मदद करो। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं इस हवेली की बेटी थी। मुझे मेरे ही लालची रिश्तेदारों ने मार दिया और अब मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है। कोई मेरी कहानी नहीं जानता। रवि को अब समझ आ गया कि यह आत्मा खतरनाक नहीं थी, बल्कि न्याय चाहती थी। अगले दिन रवि गांव के बुजुर्गों के पास गया और हवेली की कहानी बताई। सबने मिलकर पंडित जी से प्रार्थना करवाई। जैसे ही हवन समाप्त हुआ, हवेली से एक हल्की रोशनी निकली और भूतनी का साया गायब हो गया। उसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। रवि की हिम्मत ने न सिर्फ एक आत्मा को मुक्त किया, बल्कि गांव वालों का डर भी खत्म कर दिया।